नमस्ते दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि दूसरे वीडियो में मैं के पाठक के खिलाफ जो स्कैम का एक हल्ला मचा हुआ है उस पे वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अभी मेरे हाथ में कुछ ऐसे तथ्य आए हैं कि मैं स्कैम की वीडियो बाद में बनाऊंगी। पहले इन तथ्यों पे विचार करना मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगा। सॉरी। कहने का मतलब है कि के पाठक के खिलाफ जितना विरोध के स्वर उभर के सामने आते हैं, जितना विरोध उनके आते हैं, 1 साल हो गया उनका, 2023 जून में उन्होंने शायद ज्वाइन किया था शिक्षा विभाग और अभी तक उनके हर फैसले पे एक तबाही मस्ती है, उस तूफान जैसा उठ जाता है। मेरा जानना था कि वाकई उनके सारे फैसले विरोध करने लायक होते हैं या फिर जानबूझकर ऐसा एक तमाशा क्रिएट किया जाता है, एक फेक न्यूज उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश की जाती है कि कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को के पाठक से छुटकारा मिल जाए। ऐसा वही लोग करेंगे जो शिक्षा विभाग में बरसों से चली आ रही जो भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चली थी उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको यथावत रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो परंपरा चलाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर के पाठक से इतनी दुश्मनी किस लिए? यदि के पाठक तानाशाह होते, यदि के पाठक गलत कर रहे हैं तो उनके विरोध में कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं, बड़े बड़े नेता हैं, दिन रात बोलते रहते हैं और ना ही उनके विरोधियों की संख्या कम है। सक्षमता परीक्षा में कोर्ट घूम कर आए, आंदोलन किया, मशाल जुलूस निकाला, क्या क्या नहीं किया। अभी उन्हें कौन रोक रहा है? स्कैम की बात कर रहे हैं, तमाम चीज़ें बात कर रहे हैं। अभी जो हाल फिलहाल की चीज़ें हैं, जब भी के पाठक चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, टाइम बढ़ाने का, घटाने का, दक्ष मिशन का, कुछ भी जो भी नया नियम निकालते हैं उसमें उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है, उसमें बाधा अरंगा लगाने की कोशिश की जाती है। देखिए कि बीपीएससी ट्री जो है उसको रोक दिया गया, उसमें भी स्कैम का एक ये पेपर लिख के कहाँ क्या है, जांच क्यों नहीं हो रही है, क्या नहीं हो। स्कैम का भी यही हल्ला मचा था कि जांच नहीं होने दे रहे हैं, जांच नहीं कर रहे हैं। तो ओपनली एक पोर्टल लॉन्च हो गया। मैं पहले वीडियो में एक चीज़ बताई भी हूँ। उसकी पहले जो मेरा वीडियो है उसकी आवाज़ थोड़ी सी धीमी है क्योंकि मैंने नाइट के समय में बनाया था और पड़ोसी सो रहे थे, तो मैं नहीं चाह रही थी कि उनकी नींद खराब हो। बहुत धीरे बोला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप उसे सुनते समय ईयरफोन यूज़ कर लें प्लीज़। लेकिन ये ज़रूरी है कि एक ईमानदार कर्मठ अधिकारी जो अपना तन मन धन लगाकर एकदम अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ रहा है, इतना विरोध सहते हुए, वो चाहता तो इसी रूम में बैठकर दूसरे लोगों की तरह, दूसरे अधिकारियों की तरह ऊपरी कमाई करते हुए आराम से सैलरी उठा के एकदम आराम की ज़िंदगी जी सकता था। वो बुके लेते हुए फ़ोटो भी खिंचा लेता, साइन भी करता, लोगों से मिलता भी, मुस्कुराता भी। लेकिन क्या है, आखिर इतना विरोध, इतना समाज का विष पीने का, गाली खाने का उनको क्या शौक है के पाठक को? लेकिन वो चाहते हैं कि जो ड्यूटी, जो उनको एक जिम्मेदारी दी गई है उसको पूरी तरह से पालन किया जाए। तो उन वैसे और सबसे बड़ी बात है कि उनमें यदि कोई दोष है, उनमें यदि उन्होंने कोई संविधान का उल्लंघन किया है, तो बहुत से रास्ते हैं उनको ये समझाने का कि आप गलत कर रहे हैं, उनको सही रास्ते पे लाने का बहुत सारे उपाय हैं। लेकिन कोई कुछ कर नहीं, सिर्फ चिल्ला रहे हैं, भौंक रहे हैं। चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो ट्विटर हो या कोई भी, हर जगह सिर्फ उनके विरोध में बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, ताकि एक ही बात को मेनी टाइम्स रिपीट करके झूठ को सच बना दिया जाए। और ये ज़्यादातर इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो हमारे शिक्षक नेताओं की है। हम जानते हैं कि शिक्षक मंच कितने सारे हैं यहाँ पे। मानिए बरसात के दिनों में जो होता है ना कि कुकुरमुत्ते का छत्ता उगाता है टेम्प्रोरी के, उस टाइप से चारों तरफ बात उभर के सामने भी आई थी कि इतने सारे शिक्षक नेता, इतने सारे शिक्षक मंच, कैसे, क्या है ये? जब संघ भंग करने की बात चली थी, असंवैधानिक है ये। संघ कौन सा, कहाँ? संघ कोई एक होता है।
हजारों नहीं होता, राजा कोई एक होता है, एक ही राज्य में हजारों राजा नहीं होते। यहाँ वही है, किसको लीडर मानो कि आपस में ही इनका टकराव होता है। आप देखो सक्षमता परीक्षा के समय, तो ये हमेशा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। इन लोगों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है कि के पाठक विरोधी माहौल बनाया जाए। आखिर क्यों? आखिर क्यों? ये नेता है तो ये अभी तक जो ये जिम्मेदारी लेंगे कि इतने दिनों तक जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था एकदम मटिया मीट हो चुकी थी, एकदम उसकी जो बाहर में इतनी निंदा होती थी कि बिहारी शिक्षक, उसकी जिम्मेदारी लेंगे। आज जब के पाठक में सुधार कर रहे हैं तो अरंगा लगाते हैं और तमाम तरह के अभी जो हाल फिलहाल में करंट का जो मुद्दा उठा के ये चिल्ला रहे हैं, हिट वेव्स की बात, कितना हिट वेव्स पिछले साल या पिछले साल से बढ़ गया है। क्या आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की नौबत आ गई है? यदि छुट्टियों का मुद्दा है, कुछ भी है, तो आप बैठे क्यों हो? कैसे बैठे हो? कहीं ना कहीं आप जानते हो कि आप सक्षमता परीक्षा में तो कोर्ट से भी मार खा के आ गया, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी स्थिति पता है, लेकिन आप टीचर्स को गुमराह करने की कोशिश करते हो हर बार। मैंने पहले वीडियो में भी इस चीज़ के बहुत से उदाहरण दिए हैं कि किस तरह से फेक न्यूज़ चलाकर, अफवाह उड़ाकर, फेक वीडियोस बनाकर के पाठक को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। अभी गर्मी का जो एक ये है, इतने एक्सीडेंट की खबरें आ रही है, बच्चों के बेहोश होने की खबरें आ रही है, टीचर्स की बेहोश होने की खबरें आ रही। मैं कहती हूँ कि गर्मी से इतना इफेक्ट पहले कभी नहीं पड़ा। पहले कभी पड़ा तो उसको कवर क्यों नहीं किया गया, उसको हाईलाइटेड क्यों नहीं किया गया? हाईलाइटेड कभी छोड़िए, अभी जो इतने दयालु महानुभाव जो लोग हैं जो कहते हैं कि पाठक के बच्चे नहीं हैं तो दर्द क्या समझेंगे। आप दर्द समझते थे तो पिछले साल बच्चे कभी बेहोश नहीं हुए। बच्चों को ठंडी गर्मी पिछले साल या के पाठक के आने के पहले के वर्षों में कभी नहीं लगी। आपने किसी स्कूल में इसकी व्यवस्था करवाई? आपने किसी स्कूल में इसके लिए खुद से व्यवस्था की? आप चंदा भी इकट्ठा करवा सकते थे, आप बहुत कुछ कर सकते थे। आपके पास मैन पावर है, आपके पास एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म है। आप जिस तरह से आज के पाठक का विरोध कर रहे हैं, जी जान एड़ी चोटी का जोड़ लगा के, बच्चों के लिए या टीचर्स के लिए या शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आपने कोई ठोस कदम आज तक उठाया के पाठक के आने से पहले? नहीं, कभी नहीं। यदि आपने उठाया होता तो उसके कुछ भग्नावशेष भी दिखाई देते कि हाँ, किसी स्कूल में एक टूटा हुआ कूलर पड़ा है, हाँ किसी स्कूल में एक फटा हुआ कंबल पड़ा है, हाँ किसी स्कूल में बच्चों के लिए कोई ORS का घोल पड़ा है, या कुछ कहीं कुछ नहीं है। तो क्या इसी साल जितनी गर्मी, जितनी ठंडी, जितना अंधेरा, जितना कमजोरी, जितना भूखले आए हैं सर, सब इसी साल के पाठक के आने के बाद? ये क्या विश्वसनीय है? फिर सोचने वाली बात हो जाती है कि जो शिक्षक जिन लोगों को अपना नेता मान के चल रहे हैं, क्या वो सही में नेता होने की योग्य हैं? नेता का अर्थ होता है कि सही गलत सही तरीके से बताना, लेकिन यहाँ तो कुछ और चल रहा है। गलत चीजों को सही बता देना और सही को गलत करके पेश करना। क्या ये हमारे बिहार के भविष्य या हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए सही है? हम मनुष्य हैं, हमारा इतना विवेक तो होना चाहिए। मैं कुछ उदाहरण आपको दिखा रही हूँ। देखिए, जो शिक्षक मंच हैं, ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं, बहुत से फॉलोअर हैं, उनकी नीति देखिए। ये एक मैडम है, खुशबू आनंद। इनका मैं जिक्र पहले वीडियो में भी कर चुकी हूँ। ये काफ़ी फेमस है। बैड टच गुड टच का वीडियो इनका काफ़ी वायरल हुआ था। ये देखिए, इनका 28 मई 2024 का वीडियो है और इसमें ये डांस कर रही हैं बच्चों के साथ। बच्चे फुल यूनिफॉर्म में डांस कर रहे हैं इनके साथ। इनका भी कितना हेवी ड्रेस है, देखिए। ये गाना है तितली उड़ी उड़ी जो चली। ये छोटा सा एक बच्चों का कोई पोएम है हिंदी का, उस पर ये डांस कर रही हैं। तो
ये इन्होंने लिखा भी है, सुबह सवेरे आती तितली, ये सारी चीज़ 2 पल को आज़ाद कर दो तितलियों को, क्या पता वो फूल फिर से मुस्कुरा उठे। तो कहने का मतलब है इनके स्कूल में, इनका स्कूल देखिए कहाँ पे है, बंका में है। बंका हमारे बिहार के कहाँ पे है देखिए, ऐसा भी नहीं है कि हिमालय के क्षेत्र से सटा हुआ है, ऊपरी हिस्से में नीचे में है बंका। और यहाँ इनके स्कूल में कभी भी गर्मी का प्रभाव आप नहीं देखोगे। ये ऐसे ही हर रोज़ बच्चों का वेलकम करती हैं हंसते मुस्कुराते हुए। बच्चे भी खा पी कर आते हैं, भूखले रहते हैं। सर का वीडियो इनके स्कूल के बच्चों से कभी नहीं मिलेगा। तो ये कौन सा प्लेस है जहाँ हर कोई हंसता मुस्कुराता और सदाबहार एकदम खिला खिला रहता है। इनको काफ़ी प्रमोट करता है हमारा जो एक ये है बिहार इन्फो पॉइंट, टीचर इन्फो पॉइंट, शिक्षक मंच। और उसने कभी भी इस मैडम को रोल मॉडल बनाकर दूसरे टीचर्स को प्रेरणा देने की कोशिश एक पोस्ट में भी नहीं की। और ना ही ये मैडम इतना ज़्यादा बच्चों को प्रोत्साहित करके, इतना खुश होके अपनी ड्यूटी निभाती हैं, तो कभी भी नहीं समझाने की कोशिश करती हैं कि भाई ऐसा तो कुछ हाथी घोड़ा टाइम नहीं चेंज हो गया, आप उसको मैनेज कर सकते हो, मैं कर रही हूँ। नहीं, ये जितने भी शिक्षक मंच हैं जिसके बहुत सारे फॉलोअर हैं, उनके हाँ में हाँ मिलाती हैं। ये इन्हें मैं फॉलो भी कर लेती, लेकिन इनकी दोहरी नीति के कारण, दुमुहापन के कारण मैं इन्हें फॉलो नहीं करती। इनके पढ़ाने का तरीका भले अच्छा हो, लेकिन इनके विचारों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं, क्योंकि इनके विचार 2 तरह के हैं। ये उन लोगों को फॉलो करती हैं, उन लोगों के हाँ में हाँ मिलाती हैं, क्योंकि वहाँ के इतने फॉलोअर्स से इनको फ्री में प्रमोशन मिलता है और इसके कारण इनका बहुत लाभ हुआ है। मार्च महीने में इनको जो स्टॉक में बुलाया गया और एक सेलिब्रिटी बन गई। ये देखिए, ये 24 मई का है और इसमें भी बच्चे काफ़ी खुश हैं। ये देखिए इनका लिखा हुआ, वे लोग पर्याप्त जानते हैं जो सीखना जानते हैं। हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं और कई बार ऐसा होता है जो हमने पिछले दिन सीखा था वो गलत होता है और पुनः नई चीज़ों को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। बहुत बड़ी बात है। तो जब वो शिक्षक मंच, टीचर इन्फो पॉइंट और ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो दूसरे टीचर को प्रेरणा क्यों नहीं देते ये लोग। इनको ये काफ़ी मन से काम करती हैं और इसके एवज में इन्हें उस तरह की प्रशंसा भी चाहिए, मिलती भी है। ना मिले तो ये खींच कर एक पोस्ट भी डाल देती हैं कि लोगों को मिर्ची लग रही है, अच्छा काम करो तो आलोचना भी सहना पड़ रहा है। के पाठक की बात इनको समझ में नहीं आती कि वो भी अच्छा कर रहे हैं और उनको अभी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अपना फ़ायदा में सभी रहते हैं। ये देखिए 23 मई का है, इनके स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, वेलकम कर रही हैं कि सारे बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं, कोई भी भुखले आते हैं सर नहीं है। ये कौन सा गांव है जहाँ छोटे छोटे बच्चे सब सुबह में खा के पी के आ रहे हैं, मुस्कुराते आ रहे हैं, क्लास में हताश होकर गर्मी से मर नहीं रहे हैं, बल्कि नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ये देखिए, ये वेलकम कर रही हैं। तो ये कैसे दोहरी नीति है। अब ये टीचर इन्फो पॉइंट जो उनको प्रमोट करते रहते हैं, क्योंकि वो इनका सपोर्ट करती हैं, इनको पसंद करती हैं और वो भी यहाँ पे अपना फ़ायदा देखती हैं, क्योंकि के पाठक उनका प्रमोशन नहीं करेंगे। के पाठक कितने दिन रहेंगे, बहुत ज़्यादा हो तो कितने दिन रहेंगे, लेकिन यहाँ से उन्हें फ़ायदा है जो काफ़ी दिनों तक चलेगा। और यही कारण है कि उस चीज़ को कोई भी शिक्षक में, ऐसा नहीं कि उनकी जानकारी नहीं है खुशबू आनंद के बारे में, किसी शिक्षक नेता को या किसी शिक्षक संघ को या किसी को, लेकिन मजाल है कि कोई उनका उदाहरण पेश करे दूसरे टीचर्स के सामने नहीं। अब ये पढ़िए आप जरा, ये है टीचर इन्फो पॉइंट है जो खुशबू आनंद को काफ़ी प्रमोट करता है। ये लिख रहे हैं कि आप सभी बिहार निवासियों से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने क्षेत्र की हीट वेव से हो रहे नुकसान की तस्वीर यहाँ मीडिया के सामने जरूर साझा करें। इसका क्या मतलब होता है? आपने कभी दक्ष मिशन के तहत या फिर अच्छी चीज़ें जो हो रही हैं के पाठक के आने के बाद, या फिर कुछ ऐसा नहीं है कि टीचर्स जो भाग रहे हैं उसको आप खोज के निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप के पाठक का साथ दे रहे हैं, जो कि शिक्षा में सुधार करना, बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना चाह रहे हैं, उनका साथ देने की मंशा आप में बिल्कुल नहीं दिख रही है। आप खुद के छिद्रान्वेषी की तरह आप उनके गलत चीज़ों को, जो गलत हो रहा है या कहीं से भी जो उनके कारण नहीं हो रहा, उसे भी खोज के उनके विरोधी माहौल बनाने में आप यूज़ करना चाहते हैं। देखिए आप कैसे ला रहे हैं।
खुशबू आनंद का वीडियो यदि यहाँ पे आपको मिल जाए तो क्या आप ऐड करेंगे? कि मेरा पूछना है टीचर इन्फो पॉइंट से। यही यहाँ पे देखिए क्या लिख रही हैं, ये कटिहार की एक टीचर हैं, शिक्षिका है वंदना। वो क्या बना रही हैं, आइए मिलकर सीखते हैं कि कैसे बनाएं और असेंबल करें कि एंटी थेफ्ट सिस्टम बन जाए। इसकी विधि सीखिए जो कि बहुत शानदार वर्किंग मॉडल बनकर तैयार हुआ है। अब इतनी गर्मी में ये बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। यदि स्कूल बंद होने का जो ये लोग हर समय एक नारा लगाते रहते हैं तो ये बच्चे सीखेंगे? इस चीज़ को कभी इस चीज़ से जोड़ कर नहीं देखते हैं ये कि के पाठक की इन सारी जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उससे क्या फ़ायदा हो रहा है शिक्षा को या बच्चों को, विद्यार्थियों को, गरीब बच्चों को कितना फ़ायदा हो रहा है, ये नहीं देखेंगे। इन्होंने जस्ट इन्हें प्रमोट कर दिया। तो अब ये देखिए, कोई दो व्यक्ति भी अगर नदी में डूबकर या नाव पलटने से मृत्यु होती है तो सीएम नीतीश कुमार जी दुख प्रकट करते हैं, लेकिन इधर 50 बच्चे शिक्षक भी मर जाएं तो कोई संवेदना वाला संदेश नहीं। ये दोहरी नीति है या दोगलापन? ये 28 मई का है। खुशबू आनंद का वीडियो भी मैंने दिखाया आपको, 28 मई का है। अब बताइए कि ये दोहरी नीति अब बताइए कि ये दोहरी नीति, ये दोगलापन इनका है या फिर नीतीश सरकार की है? किसके बारे में कहा जाए, क्या कहा जाए? हो सकता है बच्चे बेहोश हो रहे हों, लेकिन जिस तरह का होली का फेक वीडियोस बना, याद होगा सक्षमता परीक्षा की जो क्वेश्चन पेपर है उसके टफ होने का तमाम वीडियोस बना। रिसेंटली एक साधारण से टीचर के पत्नी के किचन में घुसकर पत्रकारिता की गई कि 6 बजे आप कितनी दिक्कत होती है, 6 बजे मैनेज करना, और वो महिला कर रही है। विश्व में कहीं भी यदि हो रहा है 6 बजे स्कूल तो हमको बता दीजिए। कुएं का मेढक कहें कि गड्ढे का मेढक पता नहीं, तमाम जगह 5-5 बजे हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को आंख मलते हुए स्कूल में छोड़ के आया जा रहा है, उनको पता नहीं। तो इस तरह का ये तो कही कि पहले वीडियो में मैंने सारी चीज़ दिया है कि मतलब कैसे कैसे चीज़ें निकल के आती हैं और इस पे बवाल भी मचता है। ऐसा नहीं कि लोग देख के हंस के छोड़ देते, इग्नोर करते हैं कि क्या वीडियो बनाया, क्या पत्रकारिता किया है। लोग उसको सीरियसली भी लेते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी पे खतरा बोलते हैं। एक IAS, एक ACS को सैंडल से मारने की बात चलती है। मैं किसी भी चीज़ से प्रहार कर सकती हूँ उन पे, पत्नी कह रही है टीचर की। इतना ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड है। 6 बजे सिर्फ स्कूल है इसलिए, जो कि इससे पहले हर साल होता था। तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या सही में हमने जिसे अपना नेता बनाया है वो नेता की योग्य है, या फिर भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर वो हमें मिसगाइड कर रहा है? हमारे देश, हमारे बच्चों के भविष्य, हमारे समाज की प्रतिष्ठा, बिहारी समाज की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। कि क्या शिक्षक नेता या नेता कहलाने की योग्य हैं? वो भी शिक्षकों के कोई तुक बनता है इन सब चीज़ों का जो आपने देखा। एक महिला है वंदना जो है कटिहार की, वो इतना अच्छा पढ़ा रही है, बच्चों को सिखा रही है, नई नई चीज़ें, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें सिखा रही हैं। एक महिला है जो नाच गा के सब कुछ करके बच्चों को इतना हैप्पी इन्वायरमेंट दे रही हैं। उनसे कभी प्रेरणा का एक पोस्ट आपको टीचर इन्फो पॉइंट में या किसी भी शिक्षक मंच में नहीं मिलेगा। जानते हैं सब हैं। ऐसा लग रहा है कि बिहार का पार्ट है ही नहीं, कहीं और का है, और दूसरे सब जगह 50 बच्चे बेहोश हो रहे हैं। आज ही हो रहे हैं। इसका कुछ प्रतिशत तो पहले भी होते होंगे, वो कहाँ है हाईलाइटेड? यदि ऐसा होता था, दूसरी बात तो आपने अभी तक के पाठक के आने के पहले तक क्या व्यवस्था की? कुछ नहीं। खुद की भी तो एक नैतिकता रखिए। जिन जिन लोगों को के पाठक से लाभ हुआ है, या तो नौकरी मिली है, या फिर सैलरी बढ़ी है, या फिर जिला मिल गया है, कुछ भी, वो सारे लोग के पाठक का गुणगान करते हैं, लेकिन साथ देने में नहीं। उनको भी यदि मौका मिले तो 11 बजे ही घर भाग जाती हैं। और ये मैडम लोगों का ज़्यादा करतूत है। खाना बनाना रहता है ना, बच्चे संभाले रहते हैं ना। 2 घंटा पहले 11 बजे, 11:30 बजे आप घर भाग जाओगे, और जो लोग निरीक्षण के दायरे में आ रहे हैं, जो इंटीरियर है, वो लोग भागते हैं
कि यहाँ कुछ है नहीं, लेकिन इसके ऐसा नहीं कि भाग जाते हैं, तो बहुत से भ्रष्टाचारियों के साथ उनको मिला जुला के रखना पड़ता है। और वही कारण है कि ना तो उनमें हिम्मत आती है, ना तो उनमें आत्मविश्वास जगता है। और वही जो लचर व्यक्तित्व है ना उनका, उसी का फायदा बाद में उठाया जाता है। 3-3 हजार, 1-1 हजार से लेकर 3-3 हजार तक रिश्वत लिया जाता है किसी भी बात पे को लेकर, और आराम से दे देते हैं। कहने का मतलब है कि मेहनत की कमाई जब होती है ना, तब उसकी कीमत पता होती है, निकालने में दर्द होता है। लेकिन 5 घंटे का स्कूल यदि 2 घंटे में करके आ जाए, 20 हजार में से यदि 10 हजार निकल भी जाए तो कोई दर्द नहीं होता। एक टीचर से इतनी अपेक्षा तो की जानी चाहिए कि उनका बौद्धिक स्तर इतना हो कि वो सोचे कि आज हम इस विभाग में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, इसका इम्पैक्ट, इसका इफेक्ट दूसरी जगह भी पड़ेगा। इस भ्रष्टाचार के माहौल में फूड जो डिपार्टमेंट है उसमें भी पड़ेगा, अदर जितने डिपार्टमेंट है सब में पड़ेगा, पुलिस विभाग में भी पड़ेगा। एक रिश्वत की शैली, एक परंपरा चल पड़ेगी, और जो चली हुई है। आप क्या करोगे? आपकी ड्यूटी अकॉर्डिंग टू संविधान शिक्षा नीति के तहत 7.5 घंटे का है, जिसको के पाठक ने अभी क्रियान्वित कर दिया है, तो उसको मानने में क्या जा रहा है? आप ही खाना बनाती हो, आप ही बच्चे संभालती हो, और जो उस निरीक्षण के दायरे में पड़ रही है वो तो छटपटा रही है, वो तो उस लूप होल का फायदा नहीं उठा पा रही है, तो वो तो भड़क रही है ना। क्यों नहीं अपने अंदर थोड़ी सी नैतिकता जगाते हो आप? और यदि बिहार को कुछ कर दिया जाए तो जैसे सांड लाल कपड़ा देख के भड़कता है, वैसे ही भड़क जाते हो। अनैतिक काम करो आप, भ्रष्टाचारी बनो आप, अब कोई कुछ कह दे तो उसके ऊपर आप भड़क जाओगे, तो ऐसे नहीं होता ना। के पाठक, मैं बार बार कह रही हूँ, के पाठक यदि इतना काम नहीं करते, चुपचाप अपने एसी रूम में बैठकर रहते, जो कि हर ऑफिसर बैठा रहता है, तो उनको इतना विरोध, इतना गाली, इतना कुछ सहना पड़ता। लेकिन फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी के प्रति इतना कटिबद्ध है, इतना निष्ठावान है, उनका साथ क्यों नहीं देते हैं आप? 2 घंटा रुक जाओगे तो उसमें आपका कुछ खोएगा नहीं, आप देखोगे कि आप क्या पा रहे हो। 1 महीना करके देखो, मैं महिलाओं से रिक्वेस्ट करती हूँ, 1 महीना करके देखो, आप खुद को पा जाओगे। आपकी आंखों में तेज, आपकी आवाज में एक बल आ जाएगा, आपके अंदर आत्मविश्वास जगेगा। आप इन भ्रष्टाचारियों को मुंह तोड़ जवाब दे पाओगे। आप उससे ऐसे ऐसे कोई पैसा मांगे तो आप देने के लिए लचर नहीं हो जाओगे कि हाँ 2000-3000 मांगा, हाँ दे दिए, क्योंकि हम तो खुद ही कीचड़ में सने हुए हैं, तो हम दूसरों को क्या हंसे कि आप गंदगी में हैं। तो वो चीज़ से आप निकलोगे। आप करके देखो 1 महीना, चाहे आपका पति कहे, चाहे आपका ससुर कहे, चाहे आपका देवर कहे, चाहे आपके फादर कहें, चाहे आपके ब्रदर कहें, आप खुद में नैतिकता लाओ। क्योंकि एक समय आता है ना, तो आपका ही व्यक्तित्व, आपकी ही मजबूती, आपकी ही योग्यता आपके काम आएगी, दूसरा कोई नहीं आएगा। अपने आप को बनाओ। 2 घंटा 3 घंटा कोई बाइक पे लेके उठा के ले जाए, उठा के ले आए, मजबूरी का नाम महिला, वैसा मत बनो। और सब साथ मिलके के पाठक का साथ दो, और अपनी आवाज़ इतनी बुलंद करनी चाहिए। जो उनके समर्थक हैं, उनके समर्थक हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं खुल के सामने आते हैं, तो वो आने की ज़रूरत है, ताकि के पाठक को भी जो कर रहे हैं उसके इक्विवेलेंट, उसके बराबरी का उनको जो है, जिस प्रशंसा के वो लायक हैं, वो उन्हें मिले, उन्हें वो साथ दिखे, उससे बहुत मनोबल बढ़ता है। वो भी इंसान है। जैसे खुशबू आनंद, यदि मैडम वो अच्छा कर रही हैं, एक बार बच्चे को जूते बांट रही थी, किसी बच्चे को कुछ दे रही थी, तो किसी ने शायद कमेंट कुछ नेगेटिव कर दिया, दूसरा पोस्ट भी डाली कि लोगों को मिर्ची लगती है। ऐसे ही यदि आप अच्छा भी करो और कोई नेगेटिव कह देना, आलोचना चुभती है, हर किसी को चुभती है। और जब कोई अपना तन मन धन देकर इतना ज़्यादा कर रहा है आपके राज्य के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपके भविष्य के लिए, तो उसका साथ दीजिए और समझिए
कि इतना ज़्यादा जो एक फेक वीडियोज़, इतने अफवाह उड़ा के उनका विरोध किया जा रहा है, तो आखिर क्यों? क्या भ्रष्टाचार की परंपरा को चलाए रखने के लिए? बहुत सारी बातें हैं, स्कैम को लेकर है, ये पेपर लीक के बातें हैं, तमाम चीज़ें हैं। और इन्हीं सवालों को जब मैंने एक्स पे उठाया तो मेरे ऊपर चरतरफा हमला हो गया। मुझे भी आप लोगों का साथ चाहिए और मैं इन सारी बातों पे चर्चा करूँगी, क्योंकि एक योग्य अधिकारी को जितना सम्मान मिलना चाहिए वो मिलना ही चाहिए, वो हमें देना ही चाहिए। तो ये हमारा सामाजिक दायित्व बनता है। तो चलिए, ऐसी वीडियोस मैं बनाती रहूँगी, आपका साथ चाहिए और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपका साथ ज़रूर मिलेगा।